ग्रुप में मैसेज कर दो बेटा अजय, सौम्या खातून ग्रुप में, दिशा मैसेज कर दो सर ऑनलाइन आ गए, सब लोग आ जाएं। सौम्या खातून, दिशा ग्रुप में बेटा मैसेज कर दो ऑनलाइन, सब लोग आ जाएं, सर ऑनलाइन आ गए, सब लोग आ जाएं, जल्दी करो बेटा मैसेज। मैसेज करो बेटा जल्दी ग्रुप में, कम करके बताइए मैसेज आपने किया कि नहीं किया। गुड मॉर्निंग दिशा, गुड मॉर्निंग अलका। ग्रुप में बेटा अलका मैसेज कर दो सर ऑनलाइन आ गए, सब लोग आ जाएं। सॉलिड स्टेट बेटा आपके सिलेबस में है, आ गया इस बार सिलेबस में सॉलिड स्टेट, तो उसको भी पढ़ाएंगे। सॉलिड स्टेट आपके सिलेबस में है बेटा। गुड मॉर्निंग अलका, गुड मॉर्निंग। सभी लोग ऑनलाइन आ जाइए बेटा। ग्रुप में मैसेज किए कि कोई लोग की नहीं। अलका ग्रुप में बेटा मैसेज कर दो सर ऑनलाइन आ गए हैं, सब लोग आ जाएं। ग्रुप में मैसेज कर दिए, मैसेज कर दिए हैं अजय, ठीक है बेटा। चलिए स्टार्ट करते हैं तब। रवि नहीं आते काफ़ी दिन से, तो पेरेंट्स से बात करना पड़ेगा। सर मेरे यहाँ नेटवर्क ज़्यादा ख़राब है। अरे तुम्हारे यहाँ नेटवर्क हमेशा ख़राब रहता है, कभी कहती नेटवर्क सही है। 3 दिन से सर। कौन सा सिम है? सिम आप दूसरे कंपनी चलाइए ना, किसी घर में किसी से सिम चेंज कर लीजिए। सभी लोग घर में एक ही कंपनी का सिम थोड़ी ना चलाते होंगे, आप अलग अलग ले लीजिए। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाएंगे हम बेटा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। हालांकि फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? 2 एक पॉजिटिव चार्ज है, पोटेंशियल डिफरेंस आपने पढ़ा होगा बेटा फिजिक्स में। पोटेंशियल डिफरेंस कब क्रिएट होता है? जब एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो आपका पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। पॉजिटिव चार्ज के बाद अपना पोटेंशियल होता है, नेगेटिव चार्ज के पास अपना पोटेंशियल होता है, लेकिन जब दोनों कांटेक्ट में आते हैं तो दोनों में क्या होता है? आपका अट्रैक्शन होता है, ठीक है। 2 पॉजिटिव चार्ज या 2 नेगेटिव चार्ज आपका हो तभी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है आपका, ठीक है ना। 2 मतलब पोटेंशियल डिफरेंस के लिए कम से कम 2 चार्ज चाहिए, ठीक है ना, पोटेंशियल चाहिए आपका। तो चार्ज है तभी आपका पोटेंशियल होगा, ठीक है ना, आपने पढ़ा होगा। चार्ज है तभी पोटेंशियल होगा आपका। तो हम आज सबसे पहले पढ़ेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 2 होते हैं बेटा, एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, एक होता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आप जानते हैं, टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड, प्रेशर 1 बार, और जो कंसंट्रेशन होता है ये 1 मोलर होता है। कितना होता है? 1 मोलर, ठीक है। आगे बेटा सब लोग आगे स्टार्ट करें हम। चलिए स्टार्ट करते हैं। जिनको आना था वो आ गए। आतिश शुक्ला गुड मॉर्निंग। अटेंडेंस लगा दीजिए सर। ये कौन है बेटा? शैलजा वर्मा। बेटा आप केमिस्ट्री के ग्रुप में ऐड है कि नहीं है? शैलजा वर्मा बेटा अपना नाम बताइए। शैलजा वर्मा प्लीज़ अपना नाम बताइए बेटा, जल्दी बताइए, हम स्टार्ट करें। शैलजा वर्मा, आपको ये आईडी हम पहली बार देख रहे हैं। शैलजा वर्मा आप केमिस्ट्री के ग्रुप में है कि नहीं? अभिषेक चौधरी, ठीक है बेटा, चलिए लग जाएगा आपका, लगा देते हैं अभी भी। चलिए इतने आईडी चलाते हैं आप लोग यार, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। विवेक सिंह प्रेजेंट, चलिए ठीक है। विवेक सिंह तो जानते हैं, आपका लिखा है विवेक ना। चलिए आप क्या एक ही आईडी सिलाई कीजिए तो अटेंडेंस लगाने में प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए बेटा
अभी 8 थे, 6 हो गए, सभी लोग ऑनलाइन आ जाइए। स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सिलेबस में है, इस चैप्टर के फिनिश होने के बाद सारी चीजें पढ़ाएंगे, ठीक है ना। चलिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम कैपिटल ई से डिनोट करते हैं। किससे? कैपिटल ई से। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम कैपिटल ई से डिनोट करते हैं। अच्छा, आईडी जो आप लोग चलाएं उसके नीचे अपना नाम लिख दिया कीजिए, तो हमें प्रॉब्लम नहीं होगा अटेंडेंस लगाने में। आईडी जब अपना चलाइए तो उसी के नीचे अपना नाम लिख दिया कीजिए, ठीक है। बस क्लियर हो जाएगा अटेंडेंस लगाने में, नहीं तो पता लगा किसी का छूट जाएगा। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है ना बेटा। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता क्या है सबसे पहले समझिए। जैसे मान लीजिए हमने कहा बेटा ये हमारे पास एक बीकर है, ये हमारे पास एक बीकर है और इसमें जो होता है एक मेटल की रॉड है, वो जिंक मेटल की रॉड है। ये क्या है? जिंक, ठीक है ना, रॉड, ठीक। या इसी को हम क्या कहेंगे? जिंक स्ट्रिप भी कह सकते हैं आप, या इसी को हम क्या कह सकते हैं बेटा? जिंक इलेक्ट्रोड, जिंक इलेक्ट्रोड कह सकते हैं, ठीक। इसमें क्या है? आपका कंसंट्रेशन आपका जो है इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन है, और वो भी इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन ओन इलेक्ट्रोड का है, ZnSO4, ठीक है ना। ये कितना है? 1 मोलर, या और भी ले सकते हैं आप, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब बेटा देखिए ऐसा है कि जब आपका जिंक राड को हम क्या करेंगे? 1 मोलर जिंक सल्फेट सोल्यूशन में डिप करेंगे, तो जिंक क्या करेगा? जिंक की रॉड इस पर प्रेशर अप्लाई करेगा सोल्यूशन पे। जिंक राड जो है आपका इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन, इसमें प्रेशर अप्लाई करेगा। जब भी किसी चीज़ को मान लीजिए वाटर, हमारे पास ग्लास में एक वाटर है, ग्लास में वाटर और ये चाक है, चाक को हम डिप कर रहे हैं, तो चाक क्या करेगा? वाटर पर प्रेशर अप्लाई करेगा, और वाटर किस पर प्रेशर अप्लाई करेगा? आपका चाक पर। बेटे ध्यान, जब किसी भी चीज़ को, जैसे मान लीजिए अपना हमारा हैंड है, हैंड पे ही चाक रख रहे हैं, तो चाक क्या करेगा? आपका इस पर हमारे हैंड पे प्रेशर लगा रहा है, तो हैंड भी एक रिएक्शन फोर्स लगा रहा है आपका। तो दोनों फोर्स आपके जो होता है, तो जब जिंक राड को या जिंक स्ट्रिप को या जिंक इलेक्ट्रोड को जो हम क्या करेंगे? जिंक सल्फेट सोल्यूशन 1 मोलर सोल्यूशन में हम डिप करेंगे, तो आपका जिंक राड क्या करेगा? इस पर प्रेशर अप्लाई करेगा, जिंक राड इस पर प्रेशर अप्लाई करेगा, और जो ZnSO4 1 मोलर इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन है वो प्रेशर किस पे अप्लाई करेगा? जिंक राड पे। तो दोनों प्रेशर कभी इक्वल नहीं होंगे, दोनों प्रेशर कभी इक्वल नहीं होंगे, दोनों प्रेशर में क्या होगा? आपका डिफरेंस होगा। तो आपको हम आगे पढ़ाएंगे, लेके 12 सरदार का नाम मांगे। आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, लिथियम पोटेशियम लेके, ठीक है ना, सरदार, सीजियम सोडियम, ठीक है ना, रुबीडियम, मागे अली महान, ठीक है ना, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम महान, मैग्नीज, ठीक है ना। ये हम आपको ट्रिक बताएंगे आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का। ये इलेक्ट्रो पोटेंशियल पढ़ा ले तो हम पढ़ाएंगे। तो इसमें ये होता है कि जब जिंक राड को हम बेटा इसमें डिप करेंगे जिंक सल्फेट सोल्यूशन में, तो ये जिंक राड इस पर प्रेशर अप्लाई करेगा, और जो जिंक सल्फेट सोल्यूशन है वो इस पर प्रेशर अप्लाई करेगा। दोनों प्रेशर कभी इक्वल नहीं होंगे, दोनों प्रेशर में डिफरेंस होगा आपका, दोनों की प्रेशर में डिफरेंस होगा आपका। अब कैसे पता चलेगा जिंक ऑक्सीडाइज करेगा? देखिए जिंक आपका जो होता है इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो जिंक है वो हाइड्रोजन से ऊपर है, और कॉपर जिंक से क्या है? बिलो है आपका। कॉपर क्या आपका? बिलो है आपका, ठीक है। कॉपर आपका क्या है? बिलो है। तो इसमें क्या होगा? जिंक का जो है जिंक डिजॉल्व होकर के इसमें आएगा, जिंक इसमें डिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। और आपका जानते हैं जब ये ब्रेक होता है आपके इसमें Zn2+ एक्वस और SO4 2- एक्वस, ठीक है। Zn2+ एक्वस, SO4 2- एक्वस होगा आपका ये बेटा। वीडियो एंड जो होता है वॉइस एंड आर क्लियर, वीडियो एंड वॉइस आर क्लियर बेटा। बेटा 3 लोग हैं, कहाँ चले गए सब लोग? सभी लोग आइए।
अकार मार्क्स लगा बेटा करें अंजलि अंजलि कुमार, चलिए नीतू है ये सर। चलिए बेटा, तो जिंक जब इसमें डिजॉल्व होकर के आएगा, ठीक है ना, तो Zn2+ इसमें आएगा। क्या आएगा? ये जो एरो दिखाया ये Zn2+ एक्वस आएगा, ठीक। और Zn जब जिंक रॉड इसमें डिजॉल्व होगा, क्योंकि जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई है आपका। अगर ये प्रेशर डिफरेंस इक्वल हो जाता तो जिंक डिजॉल्व होगा। जिंक क्यों डिजॉल्व हो रहा है आपका? जिंक डिजॉल्व इस वजह से होगा बेटा, क्योंकि जिंक क्या होगा आपका, जिंक इसमें डिप करेंगे तो जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई है। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई है जिंक का, तो जिंक रॉड की ऑक्सीडाइज करने की टेंडेंसी हाई है। और जो मेटल रॉड या मेटल इलेक्ट्रोड ऑक्सीडाइज करता है वो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है। तो जब जिंक डिजॉल्व होकर के इसमें आएगा तो आपका जो जिंक रॉड, जिंक आयन जब इसमें होगा आपका Zn2+ सोल्यूशन में आ जाएगा। Zn2+ जब सोल्यूशन में आ जाएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन भी रिलीज करेगा ना, वो 2 इलेक्ट्रॉन यहीं पर रहेगा। 2 इलेक्ट्रॉन कहीं जाएगा नहीं बेटा। 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेगा? आपका जो इलेक्ट्रॉन रहेगा वो इसी जिंक रॉड में रहेगा। जो इलेक्ट्रॉन होंगे कहाँ एग्जिस्ट करेंगे? आपके जिंक रॉड फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि सर्किट कंप्लीट नहीं है बेटा, इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करेगा। तो आपका जिंक रॉड पे कैसा आ जाएगा आपका, इसलिए कहते हैं इसे निगेटिवली, ठीक है ना, निगेटिव हो जाएगा आपका। जी जिंक रॉड कैसा हो जाएगा आपका? निगेटिव हो गया, क्योंकि Zn2+ जब आ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन सोल्यूशन में नहीं रहेगा, इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेगा? इसी जिंक रॉड में रहेगा। और इसको एक वायर से जोड़ दें, सर्किट को कंप्लीट कर दें, तो खट से इलेक्ट्रॉन क्या कर जाएगा? फ्लो कर जाएगा। इलेक्ट्रॉन क्या कर जाएगा? फ्लो कर जाएगा। उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो कर जाएगा आपका, ठीक है ना। तो आपका जब Zn2+ आएगा, अब आप जानते हैं कि जो जिंक सल्फेट सोल्यूशन है वो Zn2+ है, SO4 है। तो जितना जिंक जब जिंक इसमें डिजॉल्व करके आएगा तो पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज कर जाएगा भाई। जब 1 मोल लिया तो जितने पॉजिटिव उतने नेगेटिव है, तो जिंक डिजॉल्व होकर के आएगा, ठीक है। जितने आयन आएंगे उतने इलेक्ट्रॉन। अगर मान लीजिए 10 Zn2+ आपका जिंक रॉड से सोल्यूशन में आ गए, ठीक है ना, तो 20 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डिपॉजिट हो गए, यानी कि 20 नेगेटिव आ गए। तो 10 Zn2+ जब आपका सोल्यूशन में आ जाएंगे तो सोल्यूशन का जो Zn आपका 2+ है, इलेक्ट्रोलाइट का जो Zn2+ है वो इसको क्या करेगा? अट्रैक्ट कर लेगा, यानी कि पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएंगे। पॉजिटिव चार्ज आपका यहाँ डिपॉजिट हो जाएंगे भाई। Zn2+ जो होगा वो आपके कॉन्टेक्ट में आ जाएगा। ठीक, ये जो आपका पॉजिटिव चार्ज है क्या है आपका? ये Zn2+ है। और किसका Zn2+ है? आपका इलेक्ट्रोलाइट का। किसका है? इलेक्ट्रोलाइट का कह दीजिए, किसी का भी ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कंफर्म, ठीक है ना। Zn2+ होगा आपका। और ये जो निगेटिव चार्ज हमने इलेक्ट्रोड पे दिखाया है, ये क्या है? इलेक्ट्रॉन है। क्या है? इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन है, ये निगेटिव इलेक्ट्रॉन होगा। तो जब आपका इस पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा तो आपका जो इस पे निगेटिव चार्ज आएगा तो पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो Zn2+ को अट्रैक्ट किया तो क्या जिंक डिजॉल्व हुआ? जिंक डिजॉल्व नहीं हुआ। जितना इसने जिंक दिया उतना जिंक ले लिया। अगर 10 Zn2+ इलेक्ट्रोड से जिंक रॉड से आपका सोल्यूशन में आए तो फिर 10 जिंक को क्या किया? इसने खींच लिया अपनी ओर। 10 जिंक को अपनी ओर खींच लिया, सोल्यूशन से 10 जिंक प्लस को इसने ले लिया आपका। तो क्या जिंक डिजॉल्व हुआ? तो जिंक जैसे था वैसे रहेगा आपका। डिजॉल्व कब होगा? जब सर्किट कंप्लीट होगा, जब ये इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा। इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा और जिंक को कौन कैप्चर कर लेता? साल्ट ब्रिज। आपने साल्ट ब्रिज जब लगाया था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में तो Zn2+ को कौन कैप्चर कर रहा था? आपका साल्ट ब्रिज में जो पोटेशियम क्लोराइड था। पोटेशियम क्लोराइड में K+ था और Cl-, तो Cl जो माइनस था जिंक को कैप्चर कर ले रहा था। तो जिंक खटाखट डिजॉल्व होता जाएगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो करता जाएगा। इसको कैप्चर करने के लिए चाहिए, तो यह सर्किट इनकम्प्लीट है। हाफ है, ठीक है। यहाँ पे जो Zn सॉलिड है, Zn सॉलिड ये जा रहा है आपका Zn2+ एक्वस और +2 इलेक्ट्रॉन, ठीक। इसे क्या कहेंगे हम? ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन। ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन। हाफ सेल रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन कहेंगे। इसे क्या कहेंगे बेटा? ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन कहेंगे। इस तरीके से देखिए, अब आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा इलेक्ट्रिकल डबल लेयर बन गया। क्या बन गया? इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। इसे क्या कहेंगे हम? इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। एक पॉजिटिव लेयर, एक नेगेटिव लेयर। इसे क्या कहेंगे हम? इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। इलेक्ट्रिकल डबल लेयर।
दो लेयर बन गया बेटा, एक निगेटिव इलेक्ट्रोड जो आप, एक निगेटिव चार्ज, एक लेयर निगेटिव का है जो आपका जिंक रॉड पर है, और एक आपका जो है सोल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव वाला पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर लेगा जो सोल्यूशन में है आपका। तो एक लेयर आपका जो निगेटिव का होगा, एक लेयर पॉजिटिव, तो टू इलेक्ट्रिकल लेयर हो गए, टू इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। अब जब पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज आ गया बेटा तो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, इलेक्ट्रोड पर यहाँ निगेटिव होगा, अगर यही कापर होता तो यहाँ पे पॉजिटिव होता, कापर होता तो यहाँ पे क्या होता आपका, पॉजिटिव होता, कापर होता तो यहाँ पे क्या होता आपका, पॉजिटिव, क्योंकि कापर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम होता है, ठीक, और रिडक्शन पोटेंशियल हाई होता है, ठीक है ना। कापर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है, जैसे अगर हम लिखना चाहें, जैसे देखो इधर इसको, कापर का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है Zn/Zn2+, ये होता है कापर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 0.76 वोल्ट, ठीक है, ये होता है आपका। और कापर का जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है Cu2+/Cu, ये होता है -0 रिडक्शन पोटेंशियल, इतना वोल्ट होता है। लेकिन कापर का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा Cu/Cu2+, ये माइनस में होता है 34 वोल्ट। कापर का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है माइनस में है, और जिंक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है, प्लस में है। तो जाहिर सी बात है जिंक ऑक्सीडाइज करेगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, और कापर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा आपका। तो हम, मेरा कहने का मतलब है, व्हेन ए मेटल रॉड इज प्लेस इन ओन साल्ट सोल्यूशन, जब किसी भी मेटल रॉड को उसी के ओन साल्ट सोल्यूशन में हम डिप कर देते हैं तो एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं बेटा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। कैसे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है ये हमने आपको फिगर में बता दिया। जब किसी भी मेटल रॉड को उसी के ओन साल्ट में डिप करते हैं तो आपका पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। कैसे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है ये फिगर में आप देखिए, ठीक है ना। अब आपको ये थोड़ा कंफ्यूजन होगा कि कैसे, कब आपका मेटल रॉड पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और कब निगेटिव आएगा, तो डिपेंड करता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पर। अभी हम आगे बताएंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, लेके 12 सरदार का नाम मांगे अली महान, ठीक है ना। तो ये हम आपको ट्रिक बताएंगे इलेक्ट्रोकेमिकल का। तो वहाँ हम बताएंगे कि आपका जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई होगा, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो जिंक है वो हाइड्रोजन से अबव है, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई है, तो इसकी ऑक्सीडाइज करने की टेंडेंसी होगी, यानी कि जिंक इलेक्ट्रोड पर पॉजिटिव चार्ज। लेकिन अगर यहीं कापर और कापर सल्फेट होता है तो कापर पे कैसा चार्ज आ जाएगा आपका, पॉजिटिव चार्ज आएगा। कैसा आ जाएगा, कैसे आएगा वो आगे भी फिगर में हम बताएंगे, केवल आप ठीक है। तो जब किसी भी मेटल रॉड को क्या करते हैं, इसके ओन साल्ट सोल्यूशन में हम डिप कर देते हैं। भाई जिंक रॉड डिजॉल्व क्यों करता है, प्रेशर डिफरेंस होता है, क्योंकि जिंक की जो रॉड है वो सोल्यूशन पर प्रेशर अप्लाई करेगा और सोल्यूशन जिंक की रॉड पर प्रेशर अप्लाई करेगा। दोनों प्रेशर आपके इक्वल नहीं होंगे, दोनों प्रेशर आपके इक्वल नहीं होंगे आपके, ठीक है, दोनों प्रेशर इक्वल नहीं होंगे तो आपका जिंक ऑक्सीडाइज कर जाएगा, क्योंकि जिंक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई है। अगर कापर है, कापर का रिडक्शन पोटेंशियल हाई होता है, तो कापर पे कैसा चार्ज आ जाएगा, कापर इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन कर लेगा। इस तरीके से अभी इसमें करंट फ्लो नहीं करेगा जब तक इसको किसी वायर से जोड़ करके हम सर्किट को कंप्लीट नहीं करेंगे, ठीक है ना। डिजॉल्व नहीं हुआ आपका, ये ऐसे रहेगा, क्योंकि जितना आपका Zn2+ आया, जितना Zn2+ जिंक रॉड से डिजॉल्व होकर के सोल्यूशन में आया, उतने Zn2+ को कौन खींच लिया आपका, जिंक की रॉड, उसने Zn2+ को अपनी ओर क्या किया, अट्रैक्ट कर लिया, क्योंकि जिंक रॉड पे निगेटिव आ गया, उसने Zn2+ को, तो डिजॉल्व कहाँ हुआ आपका। भाई आपको हमने 5 रुपया दिया, 5 रुपया आपने हमको दे दिया, तो क्या हुआ, हम आपको कितना उधार रहेंगे, कुछ नहीं, ना आप हमारा उधार है ना हम आपका उधार है, बोरो, ठीक है ना। 5 रुपया हमने आपको बोरो दिया और आपने 5 रुपया हमको ब्रो दे दिया, तो ना आप हमारा ब्रो है ना हम आपका ब्रो है, ठीक है ना। तो वही चीज़ मैं कह रहा हूँ, उधार, ब्रो मिस होता उधार बेटा, ठीक है। तो यही चीज़ आपका है कि आपका जितना जिंक आपका स्टेज सोल्यूशन में आया, उतने जिंक को उसने सोल्यूशन से क्या किया, अपनी ओर खींच लिया, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको, इसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्लियर, कोई कन्फ्यूजन हो बेटा तो बताइए, आगे बढ़ें, बोलो बेटा। तब डिफिनेशन लिखा है, फिगर बना लीजिए बेटा, सभी लोग आइए। जूही गुप्ता कल ऑप्शन लग गया था तुम्हारा बेटा, कल आई नहीं थी ना, जूही गुप्ता कल ऑप्शन लगा था तुम्हारा। सभी लोग आइए बेटा, 6 लोग ही हैं, अभी 8 थे, 9 थे, अब एब्सेंट हो गए। दिशा, जूही, अजय और सौम्या खातून, नीतू, अलका, कौन नहीं है इसमें से, रिजवान बेटा आप नहीं हैं ऑनलाइन, और एक कोई और, अभिषेक चौधरी बेटा कहाँ चले गए, अभिषेक चौधरी आए थे सर,
नहीं बेटा तुम नहीं थी जूही गुप्ता, हम देखे थे। नीचे का नहीं दिख रहा है, अच्छा। चलिए अब दिख रहा बेटा, डन। चलिए बेटा मिटा के डिफिनेशन लिखते हैं हम, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डिफिनेशन लिखते हैं, फिगर मिटा रहे हैं। अब से चल गया, सेंड कर दीजिएगा। हाँ बेटा सेंड कर देंगे, हमारे पास तो नेटवर्क है बेटा, 150 KB 200 KB है। चलिए ओमिट करते हैं बेटा हम इसको। चलिए डिफिनेशन लिखते हैं। When a metal rod when a metal rod is dipped in a solution containing its own ion, एग्जाम्पल लिखिए, ZnSO4 या कामा लगा के लिखिए EgEgNO3, ठीक है ना, EgEgNO3। A potential difference is produced, a potential difference is produced between the solution. A potential difference is produced between the solution and the metal rod, ठीक है ना, and the metal rod, the potential difference, ठीक है ना, the potential difference developed is called electrode potential, ठीक बेटा, नोट कर लीजिए। अब आपका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो कई फैक्टर पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सोल्यूशन के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड है उस पर डिपेंड करता है। अभी आपने देखा जिंक का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है 0.76 होता है, कापर का कितना होता है 0.34 होता है। जितने मेटल रॉड है सबका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अलग अलग होता है। अगर हम कंसंट्रेशन चेंज कर देंगे तो आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। तो कई चीज़ों पर डिपेंड करता है, इसको नोट कीजिए, नोट कर लीजिए बेटा, तब आगे बढ़े। ये अनमोल गुप्ता बेटा ज्वाइंट, अनमोल गुप्ता, ये बेटा अपना नाम बताइए आप तो।
नाम बताइए, अटेंडेंस लगा लें। आप केमिस्ट्री वाले ग्रुप में ऐड है कि नहीं? अनमोल गुप्ता, ये कौन है? अनमोल उपाध्याय, सॉरी अनमोल उपाध्याय। नाम बताइए बेटा सब लोग, नाम बताइए अनमोल उपाध्याय। सभी लोग ऑनलाइन आइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हो गया बेटा, साइन कर रहा है। अनमोल उपाध्याय, नाम बताइए बेटा अपना। रिजवान, डन सर। अनमोल उपाध्याय कौन है बेटा? आप केमिस्ट्री ग्रुप में ऐड है कि नहीं है? चले गए, बताए नहीं। सब लोग ऑनलाइन नहीं है क्या? दिशा, अजय, अंजलि, इमरान, सभी लोग ऑनलाइन आइए बेटा। चलिए बेटा आगे देखते हैं, ठीक है ना। अब आपका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का जो मैग्नीट्यूड होता है वो किस किस चीज़ पर डिपेंड करता है, या कौन कौन से फैक्टर हैं जो किसी भी मेटल रॉड के या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है किन किन फैक्टर पर डिपेंड करता है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का जो मैग्नीट्यूड है वो कौन कौन से फैक्टर हैं इसको जो इफेक्ट करते हैं, या इसका जो मैग्नीट्यूड है वो किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है, ये हमें पढ़ना है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये इस तरीके क्वेश्चन बचा करके आपका नीट में और आईआईटी में पूछा जाता है। ये चारों जो पॉइंट मैं बताने जा रहा हूँ ये आपका जो होता है आईआईटी जो मेंस होता है, जो एडवांस होता है, उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी 4 पॉइंट से आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, टेम्परेचर, कंसंट्रेशन चेंज कर देगा। कहेगा आप बताइए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होगा, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आपका इस पर बनते हैं, ठीक है ना। ये जो 4 पॉइंट हम बताएंगे भी आपको, इस पर कॉम्प्लिकेटेड बीच में इसी बीच से जो होता है आईआईटी मेंस और एडवांस में क्वेश्चन बनते हैं। नीट में इतने टफ क्वेश्चन आपके नहीं आते, नीट में तो बहुत ओरली आते हैं। अगर आपका दिमाग शार्प है, आपने प्रैक्टिस अच्छे से किया, पूरी एनसीईआरटी आपका 11, 12 तैयार है, तो आप लगा ले जाएंगे नीट का क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आईआईटी जो मेंस होता है, एडवांस होता है, उसमें बहुत टिपिकल क्वेश्चन आते हैं। वो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं था, सारे क्वेश्चन उसके इनडायरेक्ट होते हैं। एक भी क्वेश्चन आपको डायरेक्ट नहीं पाएंगे, सारे क्वेश्चन उसके इनडायरेक्ट होते हैं। और नीट में तो लगभग 80% क्वेश्चन आपके डायरेक्ट होते हैं, 20% आपके क्वेश्चन इनडायरेक्ट होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ठीक, टिप्स में लिखिए, ठीक है ना। द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द magnitude of the electrode potential, the magnitude of the electrode potential, the magnitude of the electrode potential, ब्रैकेट में कैपिटल ई, ठीक है ना। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेवलप डिपेंड depends upon the following factors, ठीक है। डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स। फर्स्ट आपका बेटा है नेचर ऑफ द मेटल इलेक्ट्रोड। मेटल इलेक्ट्रोड के नेचर पर आपका जो मेटल इलेक्ट्रोड है वो जिंक है, एल्युमिनियम है, मैग्नीशियम है, कॉपर है, कैसा इलेक्ट्रोड है उसकी नेचर पे भी डिपेंड करता है।
चलिए पहला पॉइंट, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन यहाँ से एक नंबर में बन सकते हैं कंपटीशन में, ठीक है ना, पूछ सकता है हाउ इज द जो है ठीक है ना, ठीक है ना, ऑप्शन दे दे आपको, मतलब कि मेटल इलेक्ट्रोड जो होता है कैसे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है विच फैक्टर इज डिपेंड, आपको दे दे, ठीक है ना, आपको दे दे जो होता है कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट दे दे, और या 3 ऑप्शन कोई और दे दे आपको, ठीक है ना, डू नॉट डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, डू नॉट डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, इस तरीके से दे दे, और एक दे दे एस करके। तो उसमें से जो आपका चारों फैक्टर चारों पे डिपेंड करता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। पहला नेचर ऑफ द मेटल इलेक्ट्रोड, नेचर ऑफ द मेटल इलेक्ट्रोड, नेचर ऑफ द मेटल इलेक्ट्रोड, बता रहे दूसरा बेटा। नेचर ऑफ द मेटल। सेकंड देखिए, सेकंड पॉइंट जो है टेम्परेचर ऑफ द सोल्यूशन, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, टेम्परेचर ऑफ द सोल्यूशन, टेम्परेचर ऑफ द सोल्यूशन। थर्ड पॉइंट, ठीक है ना, टेम्परेचर ऑफ द सोल्यूशन। थर्ड पॉइंट मोलरिटी ऑफ द मेटल आयन इन सोल्यूशन, मोलरिटी ऑफ द मेटल आयन एंड सोल्यूशन, मोलरिटी ऑफ द मेटल आयन इन सोल्यूशन। पॉइंट नंबर 4 चार्ज ऑन द मेटल कैटायन, चार्ज ऑन द मेटल कैटायन, मेटल कैटायन। चार्ज ऑन द मेटल कैटायन का मतलब होता है जो मेटल आपका कैटायन है उस पर 2 पॉजिटिव चार्ज है कि 2 नेगेटिव, 3 नेगेटिव चार्ज है कि 4 नेगेटिव चार्ज है कि 1 पॉजिटिव चार्ज है, इस तरीके से मेटल कैटायन के चार्ज पे भी डिपेंड करता है, चार्ज ऑन द मेटल कैटायन। ठीक, नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ें। भाई सभी लोग ऑनलाइन है, ये 5 लोग ये ऑनलाइन दिख रहे हैं, दिशा, सौम्या खातून, अलका, बैड बॉय, 4 ही लोग हो गए। अब लोग इतनी लापरवाही करते हैं आप लोग। सभी लोग आइए ऑनलाइन। हो गया बेटा, बताइए कमेंट करके, हो गया तो आगे बढ़े, कमेंट करके बताइए, कमेंट करके बताइए। अभी 6 से हो गया बेटा, डन डन डन, ओके। चलिए आगे देखते हैं। निशी पांडे अब आ रही है बेटा, निशी पांडे, गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। चलिए, हम तो जाने एब्सेंट है, वो आज एब्सेंट है आप। चलिए आगे देखते हैं बेटा। ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो गया आपका। अब स्टैंडर्ड पोटेंशियल देखते हैं। स्टैंडर्ड, जिसको नहीं वो आप यूट्यूब सेंटर बस्ती, इसमें आप देख सकते हैं। यूट्यूब पे हमारा वीडियो अपलोड है, वो हमने लेक्चर वाइज डाउनलोड कर दिया है। आप अपने भी जो लोग भी नहीं होंगे, जो लोग क्लास नहीं रहे, वो देख सकते हैं यूट्यूब पे, ठीक है ना। स्पेक्ट्रम कोचिंग सेंटर, स्पेक्ट्रम कोचिंग सेंटर बस्ती, बस्ती डालेंगे तभी हमारा शो करेगा, क्योंकि स्पेक्ट्रम कोचिंग सेंटर के नाम से इंडिया में बहुत सारी कोचिंगें हैं। तो यूट्यूब पे अपलोड कर देते, तो वहाँ से देख लीजिएगा। वहाँ हमने सीरियल नंबर लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4, लेक्चर 5 लेक्चर वाइज डाला। लेक्चर वाइज आप खोल करके सीरियल नंबर से उसमें पड़ा हुआ है। यूट्यूब पे आप सीरियल नंबर से देख सकते हैं
एक बार नहीं समझ में आए कि देखिए कोई चीज़ अगर एक बार वीडियो देखने में समझ में नहीं आया तो कई बार उसको देखिए तो अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। उस वीडियो को कई बार देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा। इसलिए हमने सीरियल वाइज टॉपिक का नाम हमने डाला है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4, लेक्चर 5, ऐसे जितने लेक्चर आपके केमिस्ट्री में चलेंगे हम लेक्चर डालते रहेंगे। यूट्यूब पे आपको सीरियल नंबर से मिल जाएगा, आपको ऐसा नहीं कि इधर उधर, ठीक है ना। सोल्यूशन का तो हमने नहीं डाला था, लेकिन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का हमने डाला है। और सम बेसिक कॉन्सेप्ट जो फर्स्ट ईयर का है उसको भी हमने डाला है, उसको हमने हाफ से डाला है क्योंकि स्टार्टिंग में हमने नहीं वीडियो अपलोड किया था। तो वो लेक्चर 11, लेक्चर 12, लेक्चर 13, लेक्चर 14 ऐसे करके हमने डाला है। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का इस तरीके से डाला है, तो उसको देख लीजिएगा आप यूट्यूब पे, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारा चैनल स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड टॉप इसको हम डिनोट करते हैं ई नॉट, इससे ठीक है ना, ई नॉट, ये जी नॉट ऊपर लगा देंगे, ई नॉट, ठीक है ना। स्टैंडर्ड टॉप पोटेंशियल होता क्या है, वही चीज़ होता है जो इलेक्ट्रोड था वही होगा, बस इसमें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये होता है बेटा कि इसमें जो टेम्परेचर होता है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और जो प्रेशर होता है आपका ये 1 बार होता है, ठीक है ना। प्रेशर कितना होता है आपका 1 बार होता है, ठीक है ना, 1 बार होता है। और जो कंसंट्रेशन होता है 1 मोलर होता है। कितना होता है कंसंट्रेशन 1 मोलर, टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड, प्रेशर 1 बार। अगर कोई भी इलेक्ट्रोड, ठीक है ना, कोई भी मेटल रॉड उसके ओन साल्ट में डिप है, टेम्परेचर इतना है, प्रेशर इतना है, कंसंट्रेशन इलेक्ट्रोलाइट जो है आपका अगर इतना है, तो उस मेटल रॉड का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा वो आपका क्या होगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा। इसको छोड़ करके कोई अगर कंसंट्रेशन, प्रेशर, टेम्परेचर डिफरेंट कर दिया, इसमें से कोई एक डिफरेंट कर दिया या 2 डिफरेंट कर दिया या तीनों आपने डिफरेंट कर दिया, ठीक है ना, तब वो जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं होगा। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए जो इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए उसका कंसंट्रेशन 1 मोलर, प्रेशर 1 बार और टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर ये तीनों कंडीशन है तब मेटल रॉड का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा वो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा। बाकी इन तीनों में से कोई भी एक अलग कर देंगे या 2 अलग कर दीजिए या तीनों कर दीजिए, तब जो मेटल रॉड का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल केवल कहेंगे, स्टैंडर्ड वर्ड हटा देंगे, स्टैंडर्ड वर्ड नहीं लिखेंगे, ठीक है। और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को केवल कैपिटल ई से, और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम ई नॉट से, यहाँ नॉट दिखा देंगे नहीं, तो ये भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन में कभी कभी देता बेटा ई और ई नॉट में बहुत बड़ा डिफरेंस है आपका, स्टैंडर्ड और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दोनों में डिफरेंस है। तो आपके पेपर में देगा ई नॉट और ई, ये ध्यान रखिएगा, न्यूमेरिकल में आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ई और ई नॉट क्या होता है, ई केवल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है और ई नॉट जो होता है वो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, ठीक है। चलिए देखिए डिफिनेशन देखिए, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ब्रैकेट में ई नॉट, ठीक है ना, इज, ठीक है ना, इज द पोटेंशियल डेवलप, इज द पोटेंशियल, is the potential develop, is the potential develop at 25 degree centigrade, at 25 degree centigrade, pressure 1 बार और कंसंट्रेशन इलेक्ट्रोलाइट का 1 मोलर, इसको ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, ठीक है ना। एट 25 डिग्री प्रेशर 1 बार प्रेशर की यूनिट और कंसंट्रेशन रहेगा 1 मोलर, ठीक है ना। एट 25 डिग्री when a metal is placed in its salt solution containing the
containing the metal ions, containing the metal ion, containing the metal ions at 1 molar concentration. At 1 molar concentration. ठीक है, ठीक। एग्जाम्पल देख लीजिएगा। 10 the potential मतलब कैपिटल E नॉट डेवलप at 25 डिग्री सेंटीग्रेड, या 25 डिग्री सेंटीग्रेड क्या ले सकते हैं ब्रैकेट में 298 केल्विन in the following electrode, ठीक है। In the following electrode is equal to their ठीक है ना, is equal to their standard electrode potential, is equal to their standard electrode potential, ब्रैकेट में E नॉट, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको और एग्जांपल बताते हैं आपको। देखिए ये हो जाएगा आपका, देखिए Zn, ठीक है ना, ऑब्लिक स्लैश ZnSO4 और 1 मोलर, ठीक दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, चलिए ठीक है ना। और ठीक है ना, Cu ऑब्लिक CuSO4 और ये हो जाएगा 1 मोलर, ठीक, एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड और प्रेशर 1 बार, ठीक है, प्रेशर 1 बार। चलिए बेटा हो गया तो डन, आगे बढ़ें। स्टैंडर्ड पोटेंशियल हो गया। अब हम एक्सप्लेन करेंगे कि चार्ज ओरिजिन ऑफ जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ओरिजिनेट होता है इसको हम पढ़ेंगे, ठीक है, ठीक हो गया बेटा, तो आगे बढ़ें। बोलो बेटा। चलिए बेटा, वीडियो एंड वॉइस आर क्लियर, बोथ आर क्लियर, वीडियो एंड वॉइस क्लियर है बेटा। चलिए ठीक, आगे देखते हैं बेटा।
ठीक, अब एक्सप्लेनेशन ऑफ ओरिजिन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि जब कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आईआईटी के क्वेश्चन ये सब, हालांकि क्वेश्चन पूछे नहीं जाते, ये जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आईआईटी और जो जेईई मेंस और जेईई एडवांस जो क्वेश्चन है, जब कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो क्वेश्चन आपके लग जाएंगे, और कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर रहेगा तो क्वेश्चन नहीं लगेंगे। बीच से उठा के क्वेश्चन पूछता है। एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन, ठीक है ना, ठीक है ना। एक्सप्लेनेशन ऑफ ओरिजिन, एक्सप्लेनेशन ऑफ ओरिजिन ऑफ, ओरिजिन ऑफ इलेक्ट्रोड, ओरिजिन ऑफ इलेक्ट्रोड, एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन ऑफ ओरिजिन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, लेंदी है तो कल आज हमने जो पढ़ाया है, कल आप इसको, आज इसको आप पढ़ लीजिएगा, तो कल इसके आगे हम ओरिजिन बताएंगे, पढ़ के आएंगे। जो आज हमने पढ़ाया है बेटा, इसको आप पढ़ लीजिएगा। जितना हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अभी तक पढ़ाया है 5 लेक्चर में, जितना पढ़ा उसको आप एक बार पढ़ के आइएगा तो ये आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसको हम कल ही पढ़ाएंगे, ठीक है ना। आप पहले पढ़ के आइएगा पूरा जितना हमने पढ़ाया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। सभी लोग ऑनलाइन आओ बेटा, सभी लोग एक बार ऑनलाइन आ जाइए। 7 ही है, 8 थे। प्लीज़ बेटा, हमारी आवाज़ जा रही है आप तक तो ऑनलाइन आ जाइए, सभी लोग आ जाइए। और किसी को कोई प्रॉब्लम है क्वेश्चन में कहीं भी या सलूशन में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सर, ओके सर, ठीक बेटा, थैंक यू क्लास। नाउ वी विल डिस्कस नेक्स्ट डेज।